हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डरबन सुपर जायंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच साउथ अफ्रीका टी20 लीग का 24वां मुकाबला जो कि खेला जाएगा कल किंग्समीड डरबन में। सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड क्या मुकाबले रहे हैं। हेड टू हेड देखा जाए तो दोनों टीम एक दूसरे के सामने 3 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें डरबन सुपर जायंट्स को 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। वहीं प्रिटोरिया कैपिटल्स को एक मुकाबले में जीत हासिल हुई थी, जो कि अभी जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें हुई थी। अगर दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करी जाए तो डरबन सुपर जायंट्स कमाल के फॉर्म में, उन्होंने शुरू के 2 मैच तो हारे थे, बट उसके बाद लगातार अपने 3 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है। वहीं अगर मैं प्रिटोरिया कैपिटल्स की बात करूं तो उनका थोड़ा ऑफ ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रहा है कि 3 मुकाबले उन्होंने हारे हैं और 2 में उन्होंने जीत हासिल करी है, बट अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करी है जिस मुकाबले में जीत उन्होंने हासिल की है। दोस्तों अगर हम पिच की बात करें तो किंग्समीड डरबन की पिच एक बैटिंग विकेट है। बैट बल्लेबाजों के लिए ये जन्नत साबित होती है। यहाँ पे बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है क्योंकि बॉल जो है यहाँ पे अच्छे पेस और बाउंस के साथ आती है, जिस वजह से बैट्समैन स्पेस और बाउंस को ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे शॉट खेलना काफी ज्यादा आसान होता है। मगर साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। और दोस्तों इस वेन्यू पे रिपीटेडली मुकाबले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लो हो गई है और स्पिन जो बॉलर है वो भी कहीं ना कहीं गेम में आते हैं, तो स्पिनर्स को भी यहाँ पे मदद मिलती है और फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है। बस समझना ये है कि हमको जो भी प्लेयर अपनी टीम में लेना है वो सोच समझ के चुनना है और हम लोग अच्छे से अच्छी विनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पे इस सीरीज में कुल मिलाकर 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 में जीत हासिल करी है। वहीं दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई, यानी कि ये बेहतरीन चेजिंग विकेट नहीं है। यहाँ पे आइए, टॉस जीतिए, बैटिंग करिए, टारगेट सेट करिए, सामने वाली टीम को प्रेशर में लाइए और मैच को जीत के ले जाइए। ये फॉर्मूला चल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो वह यहाँ पे 180 रन है और हाईएस्ट टोटल की अगर बात करी जाए तो वो है 208 रन 7 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल की बात करी जाए तो वो है 105 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। तो दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो 150 से कम यहाँ पे एक मुकाबले में बना है, वहीं 150 से 170 के बीच एक मुकाबले में बना है, साथ ही 190 से ज्यादा का स्कोर यहाँ पे 2 मुकाबलों में बना हुआ है। तो ये तो था दोस्तों वेन्यू की बात। अब जरा इस वेन्यू पर जो कुछ रीसेंट मुकाबले हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उनको देखते हैं कि क्या सिनेरियो वहां पे है। तो जो रीसेंट मुकाबलों की बात की जाए तो एक मुकाबला जो खेला गया था वो खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में, जिसमें डरबन सुपर जायंट्स ने 208 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे और प्रिटोरिया कैपिटल्स मात्र 83 रन पे ही ढेर हो गया था। पेसर्स की मैं बात करूं तो 6 विकेटें हासिल की थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 11 विकेटें मिली थी। ये पिछला मुकाबला है डरबन सुपर जायंट का, जिसमें नूर अहमद ने 5 विकेटें हासिल करी थी, इसीलिए आपको स्पिनर्स के कॉलम में ज्यादा विकेटें मिल रही है, क्योंकि नूर अहमद थोड़े मिस्ट्री बॉलर हैं। लेफ्ट आर्म चाइना मैंने शायद प्रिटोरिया कैपिटल के बैट्समैन को पढ़ नहीं पाया और ज्यादा से ज्यादा विकेटें दे गए। वहीं अगले मुकाबले की बात की जाए तो वो खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और जोबर सुपर किंग्स के बीच में, जिसमें डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 145 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और जोबर सुपर किंग्स उसको मतलब कि चेज नहीं कर पाया था और 108 रन पे ही ढेर हो गया था। पेसर्स को इस मुकाबले में 12 विकेटें मिली थी, वहीं स्पिनर्स को 5 विकेटें हासिल हुई थी। अगला जो मुकाबला था वो खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन के बीच में, जिसमें डरबन सुपर जायंट्स ने 159 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, और सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन ने इस मुकाबले को जीत लिया था और उन्होंने 163 रन बना दिए थे। पेसर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी। तो मैंने बोला था ना, पेसर्स को यहाँ विकेटें मिलती हैं, साथ ही साथ स्पिनर्स को भी विकेटें मिलती हैं, बट ये है कि हमें कौन सा स्पिनर चुनना है उस पर फोकस करना पड़ेगा। ये तो थी दोस्तों रीसेंट मैच की सारा स्टैट आपके सामने। अब जरा हम देख लेते हैं कि डरबन सुपर जायंट्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि डरबन सुपर जायंट्स अपनी प्लेइंग 11 में कोई कुछ ज्यादा चेंजेस करेगी पिछले मुकाबले से, क्योंकि क्लिनिकल विक्ट्री थी पाल रॉयल्स के खिलाफ इनकी, तो ये नहीं चाहेंगे अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई भी छेड़छाड़ करे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ करना पड़े, इंजरी कंसर्न हो या वेन्यू लेके कोई एक आधा चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो अपने इस विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंजेस करेंगे। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे शफलिंग कर सकते हैं, बट अपनी टीम में कोई चेंजेस करने वाले नहीं हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर बात की जाए ओपनिंग की तो ओपनिंग आपको टोनी डी जॉर्जी और मैथ्यू ब्रेट्सकी नजर आएंगे ओपनिंग करते हुए। तो वहीं 3 नंबर पे क्विंटन डिकॉक खेलते हुए नजर आएंगे। 4 नंबर पे आपको दिखेंगे जे स्मर्ट्स। 5 नंबर मार्कस स्टोइनिस। 6 नंबर हेनरिच क्लासन। फिर वियान मल्डर, केशव महाराज, रीस टोपले, नूर अहमद और नवीन उल हक। दोस्तों इस पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखो ना तो सिर्फ टोनी डी जॉर्जी है जिनका फॉर्म लगा हुआ नहीं है, वो रिपीटेडली फेल होते जा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत ही इंप्रेसिव बैट्समैन है, इंडिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था,
बट इस ऐसे T20 लीग में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल के मुकाबले में इनके बैट से रन आने वाले हैं, तो ये मतलब कि आपको एज ए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। ट्रम्प प्लस रिस्की पिक, ये रिस्की पिक तो है बट अगर ये चलेंगे तो लंबा चलेंगे। वही बात करें अगर हम मैथ्यू ब्रेट्सकी की, तो शानदार फॉर्म में बेहतरीन रन बना रहे हैं। बट इनके साथ एक दिक्कत ये है कि इनके जो एवरेज परफॉर्मेंस है फर्स्ट इनिंग में ज्यादा अच्छी है बजाय इसके कि सेकंड इनिंग के। तो मैं प्रीफर करूंगा अगर आपकी डरबन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही होगी तो मैं मैथ्यू ब्रेट्सकी के साथ जरूर जाऊंगा। और अगर वहीं टॉस जीत के मतलब कि सामने वाली टीम टॉस जीतती है और पहले बैटिंग वो करती है, तो शायद मैं मैथ्यू ब्रेट्सकी के साथ जाने से पहले 4 बार सोचूं। वो तो क्या जब टॉस होगा तब पता चलेगा, फिलहाल ही मेरी टीम में रहने वाले हैं। वही बात करें क्विंटन डिकॉक तो शानदार फॉर्म में आ चुके हैं, जेजे स्मर्ट्स तो है ही है। तो ये तो थी दोस्तों प्लेइंग 11 डरबन सुपर जायंट्स की। अब एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं प्लेयर्स की क्या फॉर्म है, लेना है कि नहीं लेना है। तो स्टार्ट करेंगे हम टोनी डी जॉर्जी से। तो इनका रीसेंट फॉर्म कुछ खास अच्छा है नहीं, 6 रन 10 रन 20 रन फिर 0 फिर 15 फिर 15, मतलब स्टार्ट मिले हैं बट उनको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लास्ट मैच में भी 6 रन पे आउट हुए, उससे पहले भी 10 रन पे आउट हुए, एक मैच में 20 फिर एक में तो खाता ही नहीं खुला। तो मैंने बोला ना टोनी डी जॉर्जी जो है प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, क्लासी प्लेयर हैं, बैटिंग करते हुए अच्छे दिखते हैं बट परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। तो अगर इनको लिया जाए तो एज अ रिस्की प्लेयर ही आप लीजिए, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि लग रहा है मुझे कि शायद ये कल चले। तो मैं 2 टीम के साथ कल सोच रहा हूँ खेलूंगा। एक टीम में मैं इनको अगर 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 टर्बन सुपर जायंट चेस करता है तो उस सिनेरियो में मैथ्यू ब्रेट्सकी को ड्रॉप करके टोनी जॉर्जी को लूंगा, वरना मैं मैथ्यू ब्रेट्सकी के साथ जाऊंगा। बाकी बात करें मैथ्यू ब्रेट्सकी की, तो मैंने बताया इनका सेकंड इनिंग में एवरेज बहुत शानदार है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। तो जहां तक है कि मैं मैथ्यू ब्रेट्सकी अगर पहले खेलती है डरबन सुपर जायंट्स तो इनको मैं लेके चलूंगा, सेकंड इनिंग में खेलती है तो शायद मैं इनको ड्रॉप कर दूं। मैथ्यू ब्रेट्सकी की बात की जाए तो 78 रन 12 रन 48 रन 35 रन 33 रन, तो शानदार टच में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ड्रॉप करना भी गलती होगी, खासकर पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में वेन्यू देखेंगे, टॉस देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मैथ्यू ब्रेट्सकी को रखना है कि नहीं रखना है। वहीं बात की जाए क्विंटन डिकॉक की, तो भाई डिकॉक शुरुआत में फॉर्म में नहीं थे बट अब इनने फॉर्म पकड़ लिए, तो इनको ड्रॉप करना समझदारी का काम नहीं होगा। पिछले मुकाबले में 6 रन हालांकि बनाए थे, फिर एक में 83 फिर 0 फिर 7 फिर 25। तो डिकॉक ऐसे बैट्समैन है जो फॉर्म में नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, बट जब फॉर्म उनकी आ जाती है एक बार तो फिर आसानी से जाती नहीं है, फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। तो जहां तक है क्विंटन डिकॉक मेरी टीम में रहने वाले हैं। वही बात करें जेजे स्मर्ट्स की, तो भाई जेजे स्मर्ट्स बैटिंग से तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि आपको एक बैलेंस देते हैं, एक सेफ पिक आप इनको क्या बोले ट्रम्प पिक आप इनको रख सकते हैं अपनी टीम में। फिर 15 रन 52 रन एक विकेट फिर 26 रन फिर 9 रन फिर 0 रन। तो जेजे स्मर्ट्स मतलब आप मानो डिफरेंशियल पिक है, ट्रम्प पिक आप मान सकते हो, एज अ ट्रम्प आप यूज कर सकते हो अपनी टीम में। फिक्स प्लेयर तो ये नहीं है बट आप एज अ ट्रम्प यूज कर सकते हो, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से इनका बैटिंग में परफॉर्मेंस आया है तो उनका सिलेक्शन रेशियो गिरा है। तो अब सिलेक्शन रेशियो गिरा और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, अगर डरबन सुपर जायंट्स मतलब कि पहले बैटिंग कर लेता है सेकंड बॉलिंग कराता है, तो उस कंडीशन में जेजे स्मर्ट्स को रखना बिल्कुल भी लाजमी है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर है और जिस हिसाब से पिच का बिहेवियर है तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे स्लो होती जा रही है। तो जेजे स्मर्ट्स को आप रख सकते हैं, आप स्मर्ट्स को रखिएगा। वही मैं बात करूं मार्कस स्टोइनिस की, तो फिक्स प्लेयर है भाई और मतलब सेफ पिक हैं, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल बना के चलिए अपनी टीम में। बैटिंग से भी योगदान दे रहे हैं, बॉलिंग से भी योगदान दे रहे हैं, फील्डिंग से भी योगदान दे रहे हैं, मतलब ये तो वो पारस पत्थर हो गए कि जो किसी भी चीज को छूता है सोना बना देता है। तो वही समय स्टोइनिस का हाल है कि बॉल पकड़ते हैं तो बॉल से परफॉर्म करते हैं, बैट पकड़ते हैं तो बैट से परफॉर्म करते हैं। तो इनको ड्रॉप करना मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं होगा। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो 38 रन 1 विकेट फिर 3 विकेटें हैं, फिर 11 रन बनाए हैं तो फिर 3 विकेटें हैं, फिर 1 रन 2 विकेटें, 13 रन 1 विकेट है। तो मतलब इनको ड्रॉप करने का कोई सेंस समझ में आता नहीं है, इसलिए हमारी टीम में बिल्कुल रहेंगे। वही बात करूं हेनरिच क्लासन की, तो इनको मैं ये कंफ्यूजन में हूँ कि इनको यार ट्रम्प पिक में रखा जाए कि रिस्की पिक में रखा जाए, क्योंकि अगर इस टीम में टॉप ऑर्डर फायर कर जाता है तो शायद क्लासन की बैटिंग नीचे ऑर्डर में है तो ना है। बट ये भी है क्लासन की बैटिंग तो देखिए, इनकी बैटिंग तो आनी है, रीजन ये है कि इतना तेज खेलते हैं, लास्ट मुकाबले में 17 बॉलों में 51 रन मार दिए। अगर टॉप ऑर्डर फायर कर जाएगा तो भी भाई क्लासिन तो खेलेंगे। अगर भाई मान लो 16 ओवर तक टॉप ऑर्डर खेल जाता है तो क्लासिन से तेज कौन है इनकी टीम में, तो क्लासिन को प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी ऊपर से विकेटें गिरते हैं तो भी क्लासिन की बैटिंग है, तो क्लासिन की बैटिंग आनी ही आनी है। तो इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, 50 रन 30 रन 6 रन फिर 31 रन फिर 1 रन, मतलब 1-2 मैच हटा दी जाए तो बाकी मैचेस में इन्होंने बैटिंग करके दिए, परफॉर्म करके दिया है। वही हम वियान विल्डर की बात करें तो वियान विल्डर 3 रन 38 रन 52 रन 12 रन 5 रन। तो वियान विल्डर को आप उस केस में रखिएगा। अगर आप ये अंदाजा लगा के चल रहा है कि डरबन सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर फ्लॉप करने वाला है, क्योंकि
जो कि होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना, टोनी डिजॉर्जी, मैथ्यू ब्रेस्की, क्विंटन डिकॉक, जेजे स्मिथ, मार्कस स्टोनिस, हेनरिच क्लासेन, उसके बाद कहीं इनकी बैटिंग आनी है तो आप इनको, और बॉलिंग ये प्रॉपर डाल नहीं रहे, तो एज अ बैट्समैन अगर आप इनको ले रहे हैं तो इनको ड्रॉप करके चलिएगा। मेरा तो ये मानना है मेरी टीम में रहने वाले नहीं है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा डर्बन सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर, उस कंडीशन में आप इनको ले सकते हो और एक बहुत बड़ी रिस्की पिक होंगे, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। अब बात करते हैं केशव महाराज की, तो 2 विकेटें, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, कमाल के फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में है, और इस वेन्यू पे इन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले, इनको बहुत आइडिया है इस वेन्यू पर। आंकड़े बहुत अच्छे तो नहीं है बट अच्छे हैं। तो अगर डरबन सुपर जायंट्स सेकंड बॉलिंग कर रहा है, यानी कि पहले बैटिंग कर रहा है और सामने वाली टीम चेस करने आ रही है, उस कंडीशन में आप केशव महाराज को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, और फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, बट सेकंड इनिंग में इनको ड्रॉप करना कोई समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि विकेटें मारेंगे। वही बात करें रीस टॉपली की, अच्छे फॉर्म में, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। अगर आप पेस बॉलिंग का ऑप्शन चुन रहे हैं तो नवीन हुल्ला को, रीस टॉपली देखा जाए तो रीस टॉपली को लेकर चलिएगा, क्योंकि सामने वाली टीम में का टॉप ऑर्डर अगर उड़ाना है तो रीस टॉपली से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। वहीं बात करूं मैं नूर अहमद की, तो भाई गजब की फॉर्म में चल रहे हैं, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। तो देखिए नूर अहमद को मैं लूंगा कि नहीं लूंगा यार, देखो नॉर्मल टीम में तो रखूंगा, बट टॉस पे भी डिपेंड करता है और पिच का कंडीशन का है, उस पर भी डिपेंड करता है कि नूर अहमद को रखा जाए या ना रखा जाए। फॉर्म बहुत अच्छा है, बट ये टॉस के टाइम समझ में आएगा कि नूर अहमद को लिया जाए या ना लिया जाए। बट स्टार्टिंग में मैं इनको टीम में लेके चलूंगा, बट हो सकता है कि फाइनल टीम में मैं इनको मतलब कि ड्रॉप भी कर सकता हूँ, क्योंकि इतने स्पिनर लेके हम नहीं चल सकते। बात ये ना, तो अगर नूर अहमद आते हैं तो केशव महाराज ड्रॉप होंगे, केशव महाराज आते हैं तो नूर अहमद ड्रॉप होंगे, उस सीन में ये चलने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो था पूरा डरबन सुपर जायंट्स का प्लेइंग 11, उनके प्लेयर्स की एनालिसिस। आगे हम बात करते हैं प्रिटोरिया कैपिटल्स की। तो प्रिटोरिया कैपिटल्स जो भी प्लेइंग 11 में चेंजेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लास्ट मुकाबला उनका वॉश आउट हो गया था, तो जो प्लेइंग 11 उनकी लास्ट मुकाबले में थी उसी के अनुसार हमने भी प्लेइंग 11 अपनी मान के चली है। कि ओपनिंग करते हुए आपको फिल सॉल्ट और विल जैक्स नजर आएंगे, 3 नंबर काइल वेरेनियन होंगे, 4 नंबर राइली रूसो, 5 नंबर कॉलिन इनग्राम, 6 नंबर शेन डेट्सवेल, फिर कॉर्बिन बॉश, वेन पर्नल, इथन बॉश, आदिल राशिद और डेरियन डू पेविलियन। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब एक एक करके जरा इनके प्लेयर्स का एनालिसिस देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। तो दोस्तों फिल सॉल्ट की बात करें तो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी उसमें तो उन्होंने आतंक मचा के रखा था, बट जब से साउथ अफ्रीका लैंड किए हैं ऐसे T20 में बिल्कुल भी रन नहीं बने इनके बैट से। रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, 2 रन, 10 रन, 12 रन, 23 रन, 0 रन। तो मतलब कि क्या ही बोले यार, ऊपर से इस टीम में इतने विकेट कीपर्स हो गए ना, फिल सॉल्ट को ले लीजिए आप, हेनिस क्लासन को ले लीजिए आप, क्विंटन डिकॉक को ले लीजिए आप, तो आप किसको रखेंगे किसको छोड़ेंगे। उस सेंस में फिल शॉर्ट रिस्की पिक हैं, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं कि भाई आज चल जाएं, अदरवाइज और फिर प्रिटोरिया कैपिटल से बैटिंग में इतने दम भी नहीं लग रही है मुझे देखने में, तो शायद फील्ड शॉट्स ड्रॉप कर सकते हैं आप इनको। और एज अ बैट्समैन अगर आप चाहते हैं कि प्रिटोरिया कैपिटल्स के बैट्समैन के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस कंडीशन में भले आप फील्ड शॉट के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलेगा। वही मैं बात करूँ विल जैक्स की, तो इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बैटिंग से उतना खास परफॉर्मेंस भले ना हो, बट ओवरऑल कभी बॉलिंग से परफॉर्म, मतलब कि आप ये मान के चलो इनकी टीम में विल जैक्स के 2 ओवर कंफर्म है, ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं, और इसी टीम के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। जो मुकाबला खेला था देखिए, 101 रन जो आए हैं वो इसी टीम के खिलाफ आए हैं, डरबन सुपर जायंट्स के बीच में। तो इस टीम को ये पसंद करते हैं, तो इनको ड्रॉप करने की गलती कल के मुकाबले में मत करिएगा। प्लस ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में, तो इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। हालांकि बैटिंग में उतने रन नहीं आए हैं, परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, स्टैट पे मत जाइए, बट विल जैक्स को ड्रॉप मत करिएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कल ये परफॉर्म करने वाले हैं। 0 रन, 12 रन, 1 रन, 2 विकेट और 101 रन बनाए थे, वो भी डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ। काइल वेरेनियन की बात करें तो 9 रन, 8 रन, 72 रन, 36 रन, 1 विकेट कीपिंग बैट्समैन है, एक अच्छा स्कोर आया, अदरवाइज यार उतने अच्छे रिदम में है नहीं, तो इनको बिल्कुल ही ड्रॉप करके चलेगा। वहीं बात करूं मैं रायलू रूसो, तो देखिए 13 रन, 1 रन, 0 रन, 11 रन, 82 रन आए थे एक मुकाबले में, अदरवाइज इनका बिल्कुल भी बैट नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी खामोश चल रहे हैं। तो मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा कि आप इनको लेके चले। प्लस ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो सामने वाली टीम में नूर अहमद हैं, अगर ये रहते हैं तो नूर अहमद इनके लिए जरूर थ्रेट साबित होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने बोला था मैं नूर अहमद को शायद ना लूं, बट मैं नूर अहमद को कंफर्म लेके चलूंगा कि इस टीम में जो भी बैट्समैन है वो अच्छी स्पिन नहीं खेलते हैं, स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, चाहे वो रायलू रूसो हो, चाहे वो कॉलिन इनग्राम हो या शेन डेट्सवेल हो, उस कंडीशन में नूर अहमद होने चाहिए, कल नूर अहमद विकेटें मारेंगे। तो वही बात करूं मैं कॉलिन इनग्राम की, तो बिल्कुल ही फॉर्म नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है भाई प्रिटोरिया कैपिटल्स इनको कल ड्रॉप करके चले, बट ये खेलते हैं तो मेरी टीम में नहीं रहने वाले हैं। 4 रन, 1 रन, 1 रन, 43 रन, 8 रन, कोई भी परफॉर्मेंस इनकी नहीं है।
वही बात करें हम शेन डेट्सवेल की, तो एक ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोटोरिया कैपिटल चेस करने, मतलब कि चेस करने आ रहा है, उस कंडीशन में शेन डेट्सवेल को लेके चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप कर जाता है, और ऐसा फ्लॉप करता है कि टॉप 4 तो फटाफट उड़ जाते हैं। उस कंडीशन में शेन डेट्सवेल की बैटिंग आ सकती है। हो सकता है इनको प्रमोशन भी मिले, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दी है। एक विकेट मारा था, 44 रन 24 रन। वही बात करें कॉर्बिन बॉश की, तो कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं इनकी, बैट से बॉल से दोनों से ही। 9 रन 1 रन 10 रन 5 रन 2 विकेट, तो इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कैप्टन वेन परनेल को, तो भाई मैं इनको बिल्कुल लेके चलूंगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने वाली टीम में राइटी बैट्समैन हैं, तो ये परेशान कर सकते हैं। और इस वेन्यू में फास्ट बॉलर्स को मदद भी, और रिसेंटली उन्होंने अपनी फॉर्म भी पकड़ी है, तो वेन पर्नल को मैं लेके चलूंगा अपनी टीम में। 13 रन 3 विकेट, 9 रन 1 विकेट, फिर 22 रन 0 विकेट, तो इस कंडीशन में मैं वेन पर्नल को लेके चलूंगा। आगे बात करते हैं ईथन बॉश की, तो भाई ये भी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। 2 विकेटें, 4 रन 1 विकेट, 0 रन 8 रन 0 विकेटें, तो इनको भी मैं अपनी टीम में लेके चलूंगा। वहीं आदिल रशीद और डेरियन डुपेविलियन की बात करूँ, तो इन दोनों में से किसी एक को लूंगा। अगर ये टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स पहले बैटिंग करेगी और सेकंड बॉलिंग करा रही होगी, तो उस कंडीशन में मैं शायद मैं ईथन डेरियन डुपेविलियन को ना लूं, आदिल रशीद को लेकर चलूं अपनी टीम में। 3 विकेटें हैं, 4 विकेटें हैं, 4 रन है, फिर 15 रन 1 विकेट है, फिर कोई भी विकेट नहीं है। वहीं बात करें डेरिन डुपेविलियन की, तो इनका परफॉर्मेंस, मतलब ये फर्स्ट इनिंग के अच्छे बॉलर है। अगर प्रिटोरिया कैपिटल्स पहले बॉलिंग करती है, उस कंडीशन में मैं डेरिन डुपेविलियन को अपनी टीम में रखूंगा और वेन पर्नेल को ड्रॉप कर दूंगा। प्लस अगर सेकंड बैटिंग होती है, तो उस कंडीशन में आदिल रशीद को लेके चलूंगा अपनी टीम में, और डू पवेलियन को ड्रॉप करके चलूंगा। साथ ही साथ मैं शायद ईथन बोस को भी ड्रॉप करूंगा और वेन पर्नेल के साथ जाऊं। तो 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो ये दोस्तों दोनों टीमों का पूरा सिनेरियो था। अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या क्या चॉइसेस रह सकती हैं, आपको कौन सी सेफ पिक है, कौन सी डिफरेंशियल पिक है। तो वो देखा जाए तो मार्कस स्टोइनिस, नूर अहमद और क्विंटन डिकॉक एकदम सेफ पिक है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, खासकर और स्मॉल लीग में भी खेलना चाहते हैं, तो मार्कस स्टोइनिस, नूर अहमद और क्विंटन डिकॉक सेफ पिक है। उसमें भी मार्कस स्टोइनिस और नूर अहमद ज्यादा सेफ पिक है। वही मैं बात करूंगा ट्रम्प की, तो विल जैक्स, हेनरिच क्लासन और जेजे स्मट्स आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में, क्योंकि विल जैक्स की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इस वजह से उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। साथ ही जेजे स्मट्स के साथ भी सेम सिनेरियो है, इस वजह से ये दोनों ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज कम है और कल ये परफॉर्म करते हैं, जो कि आसार हैं परफॉर्म करने से, क्योंकि सामने वाली टीम में भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, और विल जैक्स जो है ऑफ स्पिन भी कराते हैं। प्लस जिस हिसाब से इनका टीम का सिनेरियो है, उस कंडीशन में विल जैक्स के 2 से 3 ओवर हमें नजर आ रहे हैं। कहीं उन्होंने 1 विकेट मार दिया, तो 4 ओवर भी ये करा सकते हैं। वही बात करें हेनरिच क्लासन की, तो उनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो इस वजह से लोग कतराते हैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से। बट मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हेनरिच क्लासन ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर चलेगा तो भी इनकी बैटिंग आनी है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो भी इनकी बैटिंग आनी है, तो हेनरिच क्लासन की बैटिंग तो आनी ही है। हाँ, बहुत ही ब्रिलियंट टॉप ऑर्डर चल जाए कि भाई विकेट ही ना गिरे एक भी, वो एक अलग केस होता है। वही बात करें जेजे स्मट्स की, तो देखिए लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं। टर्बन सुपर जायंट अगर चेस कर रहा है तो इनको रखिएगा, सॉरी पहले बैटिंग कर रहा है तो इनको रखिएगा, क्योंकि बैटिंग में भी अप दी ऑर्डर खेलते हैं, ठीक ठाक खेलते हैं, प्लस बॉलिंग में भी विकेटें मार देते हैं, तो अच्छे टर्म साबित हो सकते हैं। वही बात करूँ रिस्की पिक की, तो मैथ्यू ब्रेत्सकी और कॉलिन इनग्रैम। कॉलिन इनग्रैम तो बिल्कुल ही रिस्की पिक है, प्लस मैथ्यू ब्रेत्सकी मैंने इसलिए रखा है कि मतलब इनका सीन रहता है कि चलते फ्लॉप होते हैं, चलते फ्लॉप होते हैं। प्लस सेकंड इनिंग में मैं उतनी तवज्जो नहीं दूंगा, बट फर्स्ट इनिंग में बढ़िया प्लेयर है, बट रिस्की हैं। इस टीम के ओपनर्स रिस्की हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में अच्छे बॉलर्स हैं और टॉप ऑर्डर को मतलब परेशान कर सकते हैं। वही बात करें अगर हम डिफरेंशियल पिक की, तो फिल सॉल्ट और आदिल रशीद हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे, क्योंकि देखिए आदिल रशीद बॉलर हैं, तो उनको ज्यादा आदमी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। हालांकि लास्ट मैच में 3 विकेटें मारी थी, उसके अलावा बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस इनने नहीं दी है आदिल रशीद ने। तो अगर इनकी टीम मतलब सेकंड बॉलिंग करा रही है, उस कंडीशन में बादल रशीद को कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, और ये डिफरेंशियल पिक होगी, क्योंकि ज्यादा लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे। वही मैं फिल सॉल्ट की बात करूँ, देखिए ऐसे बैट्समैन है, फॉर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये चलते हैं तो ये 70-80 से कम नहीं मारेंगे, तेज खेलेंगे, तो उस कंडीशन में आप फिल सॉल्ट को कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप एक थोड़ा सा ना हट के कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चुन रहे हैं। क्योंकि देखिए फिल सॉल्ट को ज्यादा लोग मुझे लगता है सेलेक्ट भी ना करें, बट सिलेक्शन परसेंटेज का ठीक रहता है, क्योंकि सब जानते हैं कितने डेडलीस्ट प्लेयर हैं, शायद 60 टू 70 के बीच में इनका सिलेक्शन परसेंटेज रहेगा, बट कैप्टन वाइस कैप्टन में इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत लो रहने वाला है, इसलिए इनको मैंने डिफरेंशियल पिक्स की कैटेगरी में रखा है। दोस्तों मैं अपनी फाइनल टीम की बात करूं, मैंने अभी अपनी टीम क्या बनाई है, तो दोस्तों जो हमने अपनी टीम बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो है
क्विंटन डिकॉक और फिल सॉल्ट हमारे विकेट कीपर रहेंगे। साथ ही साथ बैटिंग की मैं बात करूं तो राइली रूसो, मैथ्यू ब्रेत्सकी, जेजे स्मट्स, मार्कस स्टोइनिस, विल जैक्स, वेन परनेल, रीस टोपले, इन बॉश और नूर अहमद। ये जो मैंने टीम बनाई है इसको कंसीडर करके बनाई है कि डरबन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करेगी। तो जब डरबन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करेगी उस टीम में मेरी ये टीम रहने वाली है। प्लस दोस्तों ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे हम आपको पिच रिपोर्ट देंगे, प्रॉपर कंफर्म प्लेइंग 11 देंगे, वेदर रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, प्लस साथ ही साथ हम अपनी फाइनल टीम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखिए टॉस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कल के मुकाबले में कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो और ये जो टीम मैंने अभी बनाई है फाइनल नहीं है, बट ये इसको ध्यान में रख के बनाई है कि डरबन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करेगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करिए लाइक, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।